प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो श्रमिकों को जो सहूलतें नहीं मिली और जो कठिनाइयां आई, अपने आप में शायद वो जरूरी था, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई महामारी ना हो, लेकिन उसके दृश्य तो हम देख ही रहे हैं और आप पत्रकार लोग घर में दिखाई रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आखिर में उनका 10वां पॉइंट ये था कि मैंने तो 20 लाख का इकोनॉमिक पैकेज दिया। तो वित्त मंत्री ने कहा कि वो that represented 10% of GDP, when all economists around the world and within us have said that only represented 1% of GDP. अब ये बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि प्रधानमंत्री का नजरिया कुछ अलग है, कुछ हवाई नजरिया है, और जो रियलिटी जमीन पे है उसमें एक बहुत भारी अंतर है। वो रियलिटी मैं आज आपके सामने, आपके द्वारा, जिनको ये लोग गिद्ध कहते हैं, आपके द्वारा मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, आपको मालूम है कि इस देश में कितने माइग्रेंट हैं? देखिए, 2 किस्म के माइग्रेंट होते हैं। आज मैं बात आपको स्पष्ट कर दूं। एक तो माइग्रेंट ऐसे होते हैं जो प्रदेश में ही रहते हैं, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, एक 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 डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, एक तहसील से दूसरी तहसील में चले जाते हैं, और वो भी वहीं फंस गए क्योंकि उनकी मूवमेंट भी खत्म हो गई। तो उनको हम इंटरनल माइग्रेंट्स कहते हैं, मतलब कि माइग्रेंट जो प्रदेश में फंसे हुए थे, जो प्रदेश में ही काम करते हैं, वो बाहर से नहीं आते। और दूसरे किस्म के जो माइग्रेंट होते हैं जो बाहर से आते हैं किसी और प्रदेश में जाकर काम करने के लिए, चाहे वो बिहार से जाएं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से जाएं, चाहे वो बंगाल से जाएं, उड़ीसा से जाएं, और उनकी जो संख्या है वो लगभग 2011 के सेंसस के मुताबिक वो लगभग 6 करोड़ है। और ये तो 2011 का सेंसस था, और उसको तो आप 9 बरस हो गए, 2011 से आज तक 9 बरस हो रहे, उसकी संख्या तो बढ़ गई होगी। तो हमारी सरकार के पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जिससे ये हमें पता चल जाए कि कितने बाहर से आने वाले, प्रदेशों में जाने वाले श्रमिक लोग हैं। ये डेटा सरकार के पास नहीं है। और कितने राज्यों में रहने वाले माइग्रेंट है, ये भी सरकार के पास डेटा नहीं है। तो अगर डेटा नहीं होगा तो राहत कैसे पहुंचेगी? और यही हाल है कि हमारी सरकार रोज के रोज निर्णय कर देती है, they make announcements. The fact of the matter is that this government doesn't even know the number of migrants. There are 2 kinds of migrants in this country. One kind of migrant that moves from state to state for work, for livelihood, whether it's from Bihar or Uttar Pradesh or it's from other states, Odisha, West Bengal. And then there are other migrants who actually are within the state but move from one district to another for work, one tehsil to another for work, one area to another for work. But they were also locked down. Now the government has no data about the number of migrants, either those who come from states or those who come or who live within states. The only figure we have is the 2011 census, that this number is around 6 crores. And this must have increased over the years because we are in the year 2020 now. So the government has no data as to where they are, what work they do, where they work. So if they don't have that data, how will they reach the people, those shramaks, those migrant labor, to give them rahat? According to the World Bank, there are 40 million internal migrants who have been impacted by the lockdown. And the unemployment rate, which is data from the CMIE,
is 27.1%, which in March 2020 was 8.7%. मतलब कि जो बेरोजगारी आज के दिन है वो 87.1% है, जो मार्च में 8.7% थी। 12 करोड़ लोगों ने इस दौरान अपनी नौकरी गंवा दी। 12 करोड़। उसमें से 9 करोड़ लगभग स्मॉल ट्रेडर्स, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और जो श्रमिक लोग हैं, 9 करोड़ तो वही हैं, और 1.78 करोड़ जो सैलरीड लोग हैं, और 1.8 करोड़ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। तो ये 12 करोड़ बनता है। और अगर सरकार के पास कोई डेटा नहीं होगा, इस समय सरकार के पास केवल ये डेटा है कि 28 लाख लोगों को राहत मिली है, माइग्रेंट्स को राहत मिली है। मतलब कि जहां 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, ये कहते हैं कि 28 लाख लोगों को राहत मिली है। ये आंकड़ा हमारे सामने ये दिखाते हैं। बाकियों का क्या हुआ? बाकियों को कैसे राहत मिलेगी? फिर कहते हैं कि देखिए, हमने एक और बात आपको बता दूं, बहुत ही गंभीर है, और शायद मोदी जी कहते हैं कि अभी उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो वी आर ऑन द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, हमने बड़ी उन्नति दिखाई है। उन्नति का एक उदाहरण आपको बता देता हूं कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, जो भुखमरी का इंडेक्स है विश्व में, उसमें हिंदुस्तान का रैंक 102 है 117 देशों में से। तो अगर ये लोग वो एजेंडे नहीं चलाते, CAA, NRC, और इस पे ध्यान देते, तो गरीब को थोड़ी राहत मिलती। लेकिन ये तो गरीब में भूले हुए हैं, ये अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं गरीबों के साथ।